यीशु ने अपना पहला चमत्कार अपनी माता मरियम के अनुरोध पर काना में एक शादी के दौरान पानी को वाइन में बदलकर किए थे। इस प्रकार यीशु ने अपना दिव्य शक्ति का पहला प्रदर्शन किए और उनके सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत हुई। नंबर 2, जब यीशु यहूदिया से गलील के काना में गया था तो वहाँ राजा का एक कर्मचारी जिसका पुत्र बीमार था यीशु के पास गया और यीशु से विनती किया कि वह उसके पुत्र के पास जाए और उसके पुत्र को ठीक करे जो मौत के करीब है। उसके विनती से द्रवित होकर यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। यीशु के ऐसा कहने के बाद उस कर्मचारी ने यीशु की कही हुई बात पर विश्वास किया और अपना घर लौट गया। जब वह मार्ग में लौट ही रहा था कि उसके दास उससे आके मिले और कहने लगे, तेरा पुत्र जीवित है। तब उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह ठीक हुआ? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया। तब वह आदमी जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था, जा, तेरा पुत्र जीवित है। यीशु के उस चमत्कार के बाद उस आदमी के साथ उसके सारे घराने ने यीशु पर विश्वास किया। नंबर 3, एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ गलील के पहाड़ियों के बीच में बसे नैन नगर को जा रहे थे। जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचे तो यीशु ने देखा कि नगर के लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे हैं जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और उसकी माँ विधवा थी। मृत व्यक्ति की माँ के साथ नगर के बहुत से लोग रोते हुए उसके साथ चल रहे थे। रोते हुए दुखी औरत को देखकर यीशु का हृदय उस दुखी विधवा के प्रति द्रवित हो उठा तो यीशु उसके पास जाके सांत्वना भरे शब्दों से कहा, मत रो। ऐसा कहकर यीशु ने उस औरत को आश्वासन दिया तो वह औरत भावनाओं से कांपती आवाज में वह फुसफुसाते यीशु से कही, हे प्रभु, अगर आप यहाँ होते तो मेरा पुत्र नहीं मरता। तब यीशु उसके विश्वास से प्रेरित होकर उसने अर्थी की ओर अपनी दृष्टि घुमाई और उसके पास जाके उसने अर्थी को छुआ तो अर्थी उठाने वाले रुक गए और यीशु ने अधिकार पूर्वक कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। जैसे ही यीशु ने ये शब्दें कहा उसी क्षण एक पल में मरे हुए बेजान शरीर में हलचल हुई और उसकी आंखें खुली और उठ के बैठ गया। वह व्यक्ति यीशु के चमत्कारी शक्ति से जीवित हो गया। तब वहां मौजूद लोगों की भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी और उसकी माँ की आंसू जो दुख के आंसू थे वह खुशी के आंसू में बदल गए और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और अपने बेटे के दूसरी जीवन के लिए यीशु को धन्यवाद की। उस चमत्कार की खबर पूरे नैन नगर के आसपास के नगरों के साथ गलील की पहाड़ियों और घाटियों तक गूंज उठी। नंबर 4, जब यीशु अपने चेलों के साथ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नगर नगर और गांव गांव में प्रचार कर रहे थे तो कई स्त्रियों को दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से छुड़ाए और उन्हीं स्त्रियों में से मरियम मगदलीनी भी थी जो 7 दुष्ट आत्माओं द्वारा ग्रस्त महिला थी जो उसे अपने छाया में रखते थे। और जब एक दिन उसने यीशु के बारे में सुनी तो वह आशा के साथ यीशु के पास गई। यीशु के पास पहुंचने के बाद यीशु ने मरियम की पीड़ा को पहचान लिया और दुष्ट आत्माओं को मरियम के शरीर से बाहर निकाला। और जब दुष्ट आत्माओं ने मरियम को छोड़ दिया तो मरियम को गहरी राहत महसूस हुई। यीशु के कृतज्ञता और प्रेम से भरकर मरियम यीशु की अनुयायी बन गई और वह ईश्वर के प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति की गवाही देते हुए यीशु के शिष्यों के साथ यात्रा की। इस कहानी से संबंधित श्लोक लूका 8:2 में पाया जाता है जिसमें कहा गया है कि और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं। नंबर 5, जब यीशु गलील में आराधनालयों में जा जाकर प्रचार कर रहे थे और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे उस समय त्वचा रोग से पीड़ित व्यक्ति विनम्रता पूर्वक यीशु के पास गया और उसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किया कि यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं और मुझे शुद्ध कर सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति के प्रार्थना से द्रवित होकर यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उस आदमी को छूकर कहा, मैं तैयार हूँ, शुद्ध हो जाओ। यीशु के ऐसा कहने मात्र से ही उस आदमी का त्वचा रोग गायब हो गया और उस व्यक्ति ने दिव्य दया और अधिकार की गवाही सबको दिया जिसे उसने अनुभव किया था। नंबर 6, जब यीशु अपने राज्य का प्रचार करते हुए कफरनहूम में पहुंचे तो एक सूबेदार अपने दिल पर भारी गुहार लेकर यीशु के पास गया और उससे विनती किया, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में पड़ा हुआ है, लकवाग्रस्त और संकट से परेशान है। सूबेदार के विनती से प्रभावित होकर यीशु ने दयालुता के साथ उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। जब यीशु ने ऐसा कहा तो सूबेदार ने अपनी अयोग्यता से नम्र होकर उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे छत के तले आएं। मुझे विश्वास है कि आप केवल मुंह से कह दें तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और सूबेदार ने विश्वास के साथ बताया कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, मेरे हाथ में सिपाही हैं और जब मैं एक से कहता हूँ जाओ और वह चला जाता है और दूसरे से कहता हूँ आओ तो वह चला आता है और जब मैं अपने सेवक से कुछ करने को कहता हूँ तो वह भी
मेरे आज्ञा को मानता है। यीशु सूबेदार के विश्वास से प्रभावित होकर उसके शब्दों पर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने अपने पीछे चलने वालों की ओर मुड़कर घोषणा की कि तुमसे सच कहता हूँ, मुझे ऐसा विश्वास इसराइल में भी नहीं मिला। फिर कोमल मुस्कान के साथ यीशु ने सूबेदार को संबोधित करते हुए कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। और उस पल में सूबेदार का नौकर ठीक हो गया। उसकी पीड़ा हवा के झोंके की तरह तेजी से गायब हो गई। नंबर 7, कफरनहूम में यीशु ने सूबेदार के सेवक को चंगा करने के बाद पतरस यीशु को अपना घर ले गया और जैसे ही यीशु ने दहलीज में प्रवेश किया तो उसने देखा कि पतरस की सांस गंभीर बुखार से पीड़ित है। तब यीशु कोमल दृष्टि के साथ महिला के बिस्तर के पास पहुंचा और एक कोमल स्पर्श के साथ यीशु ने उसके बुखार से भरे हाथ पर अपना हाथ रखा तो उसी क्षण उस महिला की बुखार उतर गई और उसके थके हुए शरीर में जीवन शक्ति वापस आ गई। ज्वर उतारते ही वह महिला बिस्तर से उतरी और खुशी से यीशु का सेवा की। उस चमत्कारी उपचार की खबर पूरे गांव में फैल गई और जब संध्या हुई तो बहुत से लोगों को यीशु के पास लिए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और यीशु ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों से चंगा किए। वहां पर यीशु ने न केवल लोगों के कमजोरी को चंगा किया था बल्कि विश्वास की एक लौ भी जलाई जो उनकी शक्ति को देखने वालों के दिलों में उज्जवल रूप से जलती रही। इसके साथ यीशु के सेवा ने भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा कहा गया वचन भी पूरी हुई। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। नंबर 8, कफरनहूम में यीशु पतरस के सांस को चंगा करने और कई सारे लोगों को दुष्ट आत्माओं से मुक्त करने के बाद अपने चेलों को झील के उस पार गदरेनियों के क्षेत्र में जाने की आज्ञा दी और वे कफरनहूम के झील किनारे की तरफ बढ़े। झील किनारे पहुंचने के बाद वहां मौजूद नाव पर यीशु चढ़े तो उसके पीछे नाव पर उसके चेले भी चढ़े। जब वे झील के दूसरे तरफ जा ही रहे थे तो बीच में ही एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और नाव पर मौजूद यीशु के चेले घबराकर चिल्लाने लगे। तब यीशु नाव पर सोए हुए थे और जब उन्होंने यीशु से गुहार लगाई तो यीशु उठे और आंधी तूफान को केवल एक ही आदेश दिए, तूफान शांत हो जाओ। ऐसे कहने मात्र से ही तूफान शांत हो गई। जब तूफान शांत हो गई तो लोग अचंभा होकर कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसके आज्ञा मानते हैं। जब वे झील पार गदरेनियों के क्षेत्र में पहुंचे तो उनका सामना कब्रों से निकले 2 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्तियों से हुआ जिनके क्रूरता से स्थानीय लोग डरे हुए थे। लेकिन यीशु निडर होकर उन दुष्ट आत्माओं का सामना किए और दुष्ट आत्माओं को निकाल फेंके। आखिर में अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करना न भूलें।